अगले 5 साल वकला के अहम तरीन फोरम्स पे तहरीक इंसाफ का राज होगा और तहरीक इंसाफ जब चाहेगी जो चाहेगी वकला के ज़रिए उस चीज़ को वो इन्फ्लुएंस कर सकेगी और अदालतों को नाइंसाफ़ी से ताकत के साथ तहरीक इंसाफ रोक सकेगी। एक ऐसा काम इंतज़ार समझौता कर रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट काम है कि किस तरह से वो चीज़ें कर रहे हैं। खैर वो जब वो ख़ुद सामने लाना चाहेंगे तो वो लाएंगे, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट काम बहरहाल इंतज़ार समझौता साहब बैठकर कर रहे हैं। अब आज इस बात पर कि जो इमरान खान साहब ने कल ही कहा अदालतों के हवाले से कि अदालतों के अंदर जो कुछ हो रहा है, अब आज की आप सुन लें 3 चीज़ें अदालतों के हवाले से। एक तो आज ये हुआ है कि बुशरा बीबी और इमरान खान साहब के अलकादर केस की अपीलें लगी हुई थी, लेकिन उन अपीलों में क्या हुआ है कि वो अपीलें जो हैं वो आज उनकी समाअत नहीं की गई और अगले हफ्ते के लिए कहा गया है कि सिर्फ सज़ा मुअत्तली की जो दरख्वास्तें हैं वो सुनी जाएंगी। अब पता नहीं वो भी केस समाअत के मुकर्रर होता है नहीं होता। 4 माह हो गए इमरान खान साहब को और बुशरा बीबी को सज़ा हुए, 4 माह से उनकी अलकादर केस की अपीलें नहीं लग रही, समाअत के लिए मुकर्रर भी नहीं होती, हो तो कोई ड्रामा हो जाता है। आज आप देखें ना सरफराज डोगर, जस्टिस सरफराज डोगर, जिनको जस्टिस ज़िया, जरदारी, शहबाज शरीफ और जस्टिस आलिया नीलम, आमिर फारूक, ये सारे मिल के जस्टिस डोगर को लाए हैं। वो खुद ये केस सुन रहा है जिस जस्टिस डोगर को पूरे पाकिस्तान को पता है कि क्यों लाया गया, इमरान खान के केसेस के लिए लाया गया है, कोर्ट पैकिंग के लिए लाया गया है, अदलिया को इस्लामाबाद हाई कोर्ट को कंट्रोल करने के लिए लाया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के आज़ाद जजेस जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, तारिक महमूद जहांगीरी, बाबर सत्तार साहब, समन रिफत इम्तियाज़ साहबा, सरदार इजाज़ इसा खान साहब, इनको इनका रास्ता रोकने के लिए लाया गया है। तो वो सुन रहे हैं और जस्टिस आसिफ साहब सुन रहे हैं, जो जब उनकी अपॉइंटमेंट हुई एडिशनल जज के तौर पर बलूचिस्तान में, तो उसके 2-4-5 दिन के अंदर अंदर जस्टिस याया जो है उनको यहाँ पे ले आए हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ले आए। तो वो दोनों सुन रहे हैं, यानी इन केसेस में वो जजेस जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियर जजेस हैं उनको इन केसेस में, इमरान खान के केसेस में नहीं बिठाया जा रहा। क्यों? क्योंकि वो इंसाफ करते हैं, वो अपने अल्लाह से वफा करते हैं, वो चाबी वाले खिलौने नहीं हैं, वो किसी के इशारे पे नहीं चलते, वो नाइंसाफ़ी नहीं करते, वो उनकी अदालतों में वाकई इंसाफ होता हुआ नजर आता है, लेकिन उनको इन केसेस में नहीं बिठाया जा रहा। अच्छा, एक तो यह है कि चलें अब आज कहा गया, सलमान सफदर साहब ने जो बात की, उन्होंने अब कहा है कि जी अगले हफ्ते हम समाअत के लिए मुकर्रर कर देते हैं। मुझे डाउट है, पता नहीं जस्टिस डोगर करते हैं नहीं करते, क्योंकि इससे पहले कई ऐसी चीज़ें जस्टिस डोगर कर चुके हैं कि ओपन कोर्ट में कुछ कहते हैं, रिटन ऑर्डर आता है उसमें वो नहीं होता जो ओपन कोर्ट में वो कहते हैं। उसके अलावा जो अभी मेन अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर नहीं होंगी। मेन अपीलों से मुराद ये है कि इमरान खान साहब को जो सज़ा हुई है उसमें उनको बाइज़्ज़त बरी कर दिया जाए केस सुनकर मेरिट पर, लेकिन वो नहीं होगा। अभी सिर्फ सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्तें सुनी जाएंगी कि जब तक आप मेन अपीलें नहीं सुनते तब तक सज़ा मुअत्तल कर दें ताकि उनकी रिहाई हो सके। तो अभी सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्तें अगले हफ्ते जो है वो सुनी जाएंगी। अब आते हैं उन 2 चीज़ों के ऊपर जिस पे मैंने कहा कि इमरान खान ने आला ज़रफ़ी का मुज़ाहरा किया, बड़ापन दिखाया, मुल्क से मोहब्बत, मुल्क से जो उनकी कमिटमेंट है उसको उन्होंने सबूत दिया ट्वीट करके। लेकिन 2 ऐसी चीज़ें आज अदालतों से हुई हैं, 3। एक यही कि अलकादरी केस आज भी नहीं सुना गया। भाई आप दरख्वास्त सुन लेते ना, आज आप दलाइल सुन लेते, लेकिन दलाइल नहीं सुने उन्होंने, जस्टिस डोगर ने अगले हफ्ते पे डाल दिए। दूसरा यह है कि आज 86 PTI के वर्कर्स जो 26 नवंबर में गिरफ्तार हैं, 5 माह हो गए हैं उनको, 5-6 माह हो गए हैं उनको गिरफ्तारी को। आज उनकी जमानतें थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, बगैर किसी वजह के जस्टिस डोगर ने वो केस नहीं सुना। 18 मिनट केस सुने, 18 मिनट बाद उठ गए। भाई ऐसा कौन सा आपका इंपॉर्टेंट काम था कि 56 बेगुनाह लोगों की जमानतों का केस आपके पास सुनने का टाइम नहीं था और आप उठ के चले गए? तो इससे फिर क्या मतलब लिया जाए? इसका मतलब यही है ना कि कुछ कुव्वतें हैं जो नहीं चाहती कि मुल्क के अंदर एक इस्तेहकाम, एक अमन, एक यकजहती की फिजा पैदा हो। इस वक्त जितनी भारत के साथ हमारी कशीदगी चल रही है, ज़रूरी है कि बेगुनाहों को अदालतों से अपना जेलों से रिहा किया जाए, अदालतों में केसेस उनके सुने जाएं। 5-6 माह बाद आज केस लगा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और उसमें भी जस्टिस डोगर ने नहीं सुना बगैर किसी वजह के। मकसद क्या है? जलील करना, लोगों को तजलील करना, इंसानियत की तजलील करना और उनको जलील करना और उनको ख्वार करना और उनको अजियत देना, ज़हनी टॉर्चर उनको करना कि जेलों में पड़े। तो इससे कोई ये कोई इखलास वाला काम नहीं हो रहा। बहरहाल इस वक्त मुल्क को यकजहती की जरूरत है और यकजहती की फिजा बन गई है, लेकिन अदालतों के अंदर कौन है जो अदालतों से ऐसी चीज़ें करवा रहा है कि ऐसे काम करो कि लोगों में दोबारा वो नैरेटिव बने कि भाई एक तरफ इमरान खान कहता है मुतहद हो जाओ और PTI की बाहर लीडरशिप भी कह रही है कि हम पाकिस्तान के साथ हैं, पाकिस्तान के इदारों के साथ हैं दिफा के मामले में, लेकिन फिर कौन ऐसे काम करवा रहा है कि उन लोगों को तकवीयत मिले जो लोग कहते हैं कि मत इस हुकूमत और इस निज़ाम का साथ दो, चाहे भारत का मामले क्यों ना हो। हालांकि मैं इससे इत्तफाक नहीं करता। पाकिस्तान के मामले में इंटरनल जो भी इख्तलाफात हैं वो इंटरनल हैं। भारत के मामले में हम सबको एक पेज पर आना होगा और जैसे इमरान खान ने कहा है वही सबका जज्बा होना चाहिए जो इमरान खान ने कहा है। लेकिन कोई तो है ना
जो अदालतों से ये साजिश करवा रहा है? कोई तो है, तो इसका ये देखना चाहिए ना कि कौन जस्टिस डोगर से ये चीज़ें करवा रहा है। फिर इसके अलावा आज एक और वारदात डाली गई है। अब आप देखें ना, अब आज ही 13 रुकनी बेंच बना दिया गया है, और ये 13 रुकनी बेंच बनाया गया है जो मखसूस नशिस्तों का केस है। ये मखसूस नशिस्तों के केस में 13 रुकनी बेंच बना दिया गया है, और इस बेंच में 5 उन जजेस को शामिल नहीं किया गया जो मखसूस नशिस्तों का अक्सरियती फैसला देने वाले जज थे। वो कौन कौन से? जस्टिस मंसूर अली शाह इसमें ऐड नहीं है, मुनीब अख्तर साहब इसमें नहीं है, अतर मिनल्ला साहब इसमें नहीं है, शाहिद वहीद साहब नहीं है, और इरफान सादत खान साहब इसमें नहीं है। ये 5 जज निकाल दिए गए हैं, 5 और जज डाल दिए गए हैं, और ऐसा बेंच बनाया गया है जिसमें सबको नजर आ रहा है कि यह हुकूमत के हक में फैसला आएगा। और इससे होने क्या जा रहा है? इससे होने ये जा रहा है कि 27वीं आईनी तरमीम आएगी, और 27वीं आईनी तरमीम में क्या होगा उस पर नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अब ये देखें जी, इसमें कौन कौन है। इसमें जनाब मैंने आपको बता दिया 5 जज जब आप ऐड ही नहीं करेंगे तो फिर आप पता है ना सबको क्या फैसला आना है। 5 जज ऐड ना करके आपने बता दिया कि फैसला आपने क्या लेना है इस बेंच से। अमीरुद्दीन खान साहब को इसका सरदार बनाया गया। वो जस्टिस अमीरुद्दीन खान जिसने कहा है कि अदालती फैसलों को मत मानो, जिसने पाकिस्तान में अनारकी के लिए, पाकिस्तान में खाना जंगी का एक माहौल बनाने के लिए कहा कि जो अदालत का फैसला हुकूमत समझती है ठीक नहीं है, हुकूमत ना माने। ये दुनिया में कहीं नहीं है, दुनिया में कहीं नहीं है। हाँ, उन मुल्कों में है जहां पे आग लगी हुई है, जहां पे खाना जंगी है, जहां पे लोगों ने हाथ में असला हाथ में उठाए हुए, उन मुल्कों में ये है। किसी जमहूरी मुल्क में, असूल के ऊपर चलने वाले मुल्क में, जो अमन के साथ चलने वाले मुल्क, किसी में नहीं है जो जस्टिस अमीरुद्दीन खान ने हुकूमत को और इदारों को कहा कि जो फैसला तुम्हें अदालत का पसंद नहीं है तुम मत मानो, और डट जाओ और लड़ जाओ अदालतों के साथ कि नहीं मानते हम तुम्हारा फैसला। वो अमीरुद्दीन खान जिन्होंने कहा कि एक भी नशिस्त पीटीआई को नहीं मिलनी चाहिए, इन्होंने और जस्टिस नईम अख्तर अफगान, इन 2 जजों ने कहा कि एक भी सीट पीटीआई को नहीं मिलनी चाहिए मखसूस नशिस्तों की। सारी सीटें नून लीग पीपल्स पार्टी, चोरों डाकू लुटेरों को मिलनी चाहिए। तो अब आप देखें, अमीनुद्दीन खान, जमाल खान मंदोखेर, मोहम्मद अली मजहर, आयशा मलिक साहबा, हसन अजहर रिजवी साहब, मुसरत हिलाली, नईम अख्तर अफगान, अकील अहमद अब्बासी साहब, शाहिद बिलाल हसन, मोहम्मद हाशिम खान काकर साहब, सलाउद्दीन पंवर साहब, आमिर फारूक और अली बाकर नजफी, इन 13 जजों में मुश्तमिल यह बेंच बनाया गया। सबको पता है कि फैसला क्या आएगा, सबको पता है। नेक्स्ट वीडियो में जरा बात करेंगे कि परसेप्शन इनके बारे में क्या है, कि कौन सा जज इनमें से कहां खड़ा होगा और कितने से फैसला आएगा, क्या फैसला आएगा, और 27वीं आईनी तरमीम में क्या है, इस पे बात करेंगे। अब आप एक ऐसे वक्त में जब मुल्क को इस्तेहकाम की जरूरत है, यकजाती की जरूरत है, यह बेंच बना के आपने बताया है कि मखसूस नशिस्तें नून लीग और पीपल्स पार्टी को हम देने जा रहे हैं इस बेंच के जरिए, जो हमारा कोई उखाड़ सकते हो उखाड़ लो। तो इससे फिर मुल्क के अंदर इस्तेहकाम तो नहीं आएगा, इसमें यकजाती तो नहीं आएगी, इसमें अमन तो नहीं आएगा, इसमें इत्तेहाद तो नहीं आएगा, इसमें तो फिर चीज़ें इंटरनली खराबी की तरफ जाएंगी। अल्लाह ताला हिदायत दे, जो भी ये खेल खेल रहा है मुल्क के साथ वो हरगिज़ मुल्क का मुखलिस नहीं है। इस तरह की इक़दाम करके, चाहे 56 लोगों का केस डीलिस्ट करवाने का मामला हो, चाहे इस तरह का सिलेक्टेड जजेस पे मुश्तमिल बेंच बनाने का मकसद हो, और इसमें आज़ाद जजेस भी हैं, मतलब आयशा मलिक साहब इसमें हैं और अकील अब्बासी साहब हैं, इसमें आज़ाद जजेस भी हैं। ज़रा नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कौन कौन से आज़ाद जज हैं और कौन कौन से जरगमाल जज हैं, इन पे नेक्स्ट वीडियोज़ में बात करेंगे। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सबका हामी नासर। अल्लाह हाफ़िज़।